केकड़ी सिटी पुलिस थाने में एक फाइनेंस कर्मी के खिलाफ किस्तों में गबन का मामला दर्ज हुआ है। देवगांव निवासी रमेश कुमार स्वालका ने सिटी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से उसने एक ट्रैक्टर का फाइनेंस कराया था। उसने अपने ट्रैक्टर की जून और जुलाई माह की किस्त की राशि 31,700 रुपये का भुगतान 26 जून को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के कर्मचारी महेंद्र गुजर पुत्र कन्हैयालाल निवासी काबरा जिला टोंक को फोन पे किया था। अपने बेटे के फोन पे के जरिए 15,870 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 2 किस्त जमा कराई थी, लेकिन फाइनेंस कर्मी ने किस्तों को कंपनी में जमा न कराकर अपने उपयोग में ले लिया। जब इस संबंध में पीड़ित ने फाइनेंस कर्मी महेंद्र गुजर से ट्रैक्टर की किस्तें कंपनी में जमा नहीं कराने के बारे में पूछा तो वह टालम टोल करते हुए राशि लौटाने से इनकार कर दिया। समय पर किस्त जमा नहीं होने से पीड़ित की सिविल भी खराब हो गई और पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ेगा। पीड़ित रमेश स्वालका की रिपोर्ट पर सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील चेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील चेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील चेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील चेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। जिन सुविधाओं के लिए लोगों को टोल टैक्स की अदायगी करनी पड़ती है, वह सुविधा ही जर्जर अवस्था में हो तो खर्च पर अफसोस होगा ही। सावर रोड पर आज ऐसे ही सुविधाओं के लिए लोग जेब ढीली करने के लिए मजबूर हैं। अजमेर कोटा राजमार्ग पर प्रतिदिन लाखों रुपए की वसूली टोल प्लाजा से होती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोगों को ठेंगा मिलता है। हालात यह है कि टोल देने के बावजूद इस मार्ग पर मौत के गड्ढों के बीच राहगीरों को सफर करना पड़ता है। अजमेर कोटा राजमार्ग पर रोजाना सैकड़ों वाहन निकलते हैं। इस मार्ग पर गुलगांव के पास बस स्टैंड पर 2 जगह बड़े व गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इन गड्ढों के चलते छोटे 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। टोल वसूली होने के बावजूद भी रोड की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है। कहने को तो यह सड़क राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इस रोड पर कुछ नहीं है, जिसके चलते लोगों को टोल टैक्स अदा करने के बावजूद भी खतरों का सफर इस मार्ग पर करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब इस रोड पर टोल लिया जाता है तो सुविधाओं का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी में 1 से 7 अगस्त तक आयोजित विश्व स्तनपान समारोह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान प्रभारी एवं सह आचार्य डॉक्टर संगीता जैन ने अभियान की रूपरेखा के बारे में बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह का मुख्य उद्देश्य प्रसूता व शिशु के मध्य स्तनपान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। प्रसव के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर शिशु को मां के स्तनपान से मिलने वाला गाढ़ा दूध शिशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है, इसलिए शिशु को स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। मां के दूध से बच्चे को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ऐसे में शुरुआत के 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। अभियान के दूसरे दिन डॉक्टर दिशा सिंह, डॉक्टर आस्था माथुर व डॉक्टर कनुप्रिया के निर्देशन में पोस्टर मेकिंग गतिविधि आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने स्तनपान के बारे में जागरूकता का संदेश देते हुए पोस्टर तैयार किए। अभियान में सह आचार्य डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर जुनून अली, डॉक्टर राजेश मीणा, सहायक आचार्य डॉक्टर देवेंद्र नामा व कॉलेज से संबंध अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुबाला ने सहयोग किया। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करे तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी।
हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में पहली बार हरिद्वार से कावड़ लेकर केकड़ी लौट रहे कावड़ यात्रियों का बुधवार को भव्य स्वागत किया जाएगा। कावड़ दल का सुबह 8:15 बजे पोकीनाडी बालाजी मंदिर पर भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद जुलूस के रूप में कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए कावड़ दल घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगा, जहां पर भगवान भोलेनाथ का पवित्र गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा। बता दें कि कावड़ यात्रियों का एक दल गत 18 जुलाई को केकड़ी से 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ की यात्रा कर हरिद्वार पहुंचा था, जहां से पावन गंगा नदी के जल को कावड़ में लेकर वह दल केकड़ी के लिए रवाना हुआ। मंगलवार को कावड़ दल के फागी पहुंचने पर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने स्वागत किया। वहीं जूनिया पहुंचने पर देर शाम को ग्रामीणों की ओर से भी भव्य स्वागत किया गया और कावड़ दल पर पुष्प वर्षा की गई। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। मोबाइल केकड़ी में अजमेर रोड पर बीजासन माता मंदिर के सामने संचालित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में महाविद्यालय प्रशासन इस बार छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी में जोर शोर से जुट गया है। कॉलेज में पहली बार छात्र संघ चुनाव होने से छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष छात्र संघ चुनाव कराए जाने संबंधी निर्णय के पश्चात महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस वर्ष महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नियमों के अनुसार संपन्न करवाए जाएंगे। छात्र संघ चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्र छात्राएं महाविद्यालय सूचना पट का अवलोकन कर अपनी रणनीति तैयार करें। उन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले सभी इच्छुक छात्र छात्रा अपना नियमित प्रवेश अवश्य ले लें। छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए आंशिक दस्तावेज आवश्यक रूप से तैयार कर लें। राज्य सरकार द्वारा जारी छात्र संघ चुनाव नियमों के अनुरूप निर्धारित पदों पर योग्यता रखने वाले छात्र छात्राएं चुनाव लड़ सकेंगे। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का अभिनंदन का दौर भी शुरू हो गया है। छात्र संघ चुनाव एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में छात्र नेता सक्रिय हो गए हैं और प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों से मुलाकात और उनकी मदद के लिए कॉलेज पहुंच रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही कॉलेज में मतदाता सूची का कार्य शुरू हो गया है। वहीं अन्य तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने बताया कि छात्र छात्राओं से जुड़ी समस्याओं के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। इस सत्र से फिर से चुनाव कराना सरकार का अच्छा कदम है। एक दलीय छात्र नेता ने बताया कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। प्रदेश में वापस छात्र संघ चुनाव होने से छात्र छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलेगा। सरकार का छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला स्वागत योग्य है। सरकार द्वारा युवाओं एवं छात्रों के हितों को ध्यान रखते हुए यह फैसला किया गया है।